नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज में 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। हम लोग पिछले 2 क्लास में परसेंटेज में 16 क्वेश्चन किए हैं। आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला और 75% वोट जो है मान्य है। एक उम्मीदवार 2250 वोट से जीत गया और दूसरा उम्मीदवार कुल वोट का 18% वोट प्राप्त किया। तो बताएं कि कितने मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं यानी हमें जो दिया हुआ है, हमें बाकी जो है ये दिया हुआ है कि 75% लोग जो है वोट 75% वोट जो है हमारा मान्य है, यानी 75% जो वोट है हमारा वैध है और 25% वोट क्या है, अवैध है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि 10,000 लोग वोट हमारा नहीं डाल रहे हैं। अगर हम इन 10,000 लोगों से भी वोट डलवा लेते हैं, 10,000 लोगों से वोट डलवा लेते हैं और ये जो वोट है इसका जब 10,000 का 75% वैलिड होगा, 25% क्या होगा, वैलिड नहीं रहेगा। यानी इसका हम 75% जीतने वाले को दे दें तो कितने में जीतेगा। यानी पहले जीतने वाला कितने से जीतता था, 2250 से। 2250 से। अब हमने क्या किया कि इन 10,000 लोगों से भी हमने वोट डलवा लिया, इन 10,000 लोगों से भी वोट डलवा लिया, लेकिन इसमें से तो 75% ही वैध है। 10,000 का हमारा 75% हो जाएगा। 10,000 का 75% जो है ये हमारा वैध है। यानी अब जीतने वाला कितने वोट से जीतेगा, 2250 प्लस ये अगर 10,000 का हम 75% लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,500। 7,500 में हम 2250 को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9,750। यानी अब जो जीतने वाला था वो 9,750 वोट से जीत रहा है, 9,750 वोट से जीत रहा है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या किया, पहले तो हमें दिया हुआ था कि 10,000 लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, इन 10,000 लोगों से भी वोट डलवा लिया। यानी अब 100% लोग वोट डाल रहे हैं, 100% लोग वोट डाल रहे हैं। ठीक, उसमें से हमें क्या दिया हुआ है कि 75% वोट जो है, 75% वोट क्या है हमारा, वैलिड है। 75% वोट जो है वैलिड है, 25% जो वोट है वैलिड नहीं है। अब इस 75% में जीतने वाला भी है और हारने वाला भी है, जीतने वाला भी है और हारने वाला भी है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि जो हार रहा था उम्मीदवार, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार 2250 वोट से जीत रहा था और दूसरा जो हमारा उम्मीदवार था वो कुल वोट का कितना, 18% वोट प्राप्त कर रहा है। यानी इस 100 का जो हमारा दूसरा उम्मीदवार है कितना प्राप्त कर रहा है, 18% प्राप्त कर रहा है, 18% प्राप्त कर रहे हैं। यानी इस 75 में से हम 18 निकाल देंगे, 75 में से 18 निकाल देंगे, हमारा कितना बचेगा, 57% बचेगा, 57% बचेगा। हम 75 में से 18 निकाल देंगे, 57% बचेगा। अब यहाँ ये हारने वाले का परसेंट है और ये जीतने वाले का परसेंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, हम 57 में से 18 माइनस करेंगे, 57 में से 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 39%। 57 में से हम 18 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 39%। लेकिन ये जीतने वाला 39% से जीत रहा है, लेकिन हमें यहाँ कितना निकल के आया है, 9,750। यानी 39% किसके बराबर है, 9,750। 1% कितने के बराबर होगा, 1% जो है किसके बराबर होगा, अगर हम 39 में 25 से गुना करेंगे, 39 में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 39 में 25 से गुना करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 975। यानी ये 1% बराबर हो जाएगा 250। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना था, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 25,000। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 25,000। यानी कुल वोटर कितने थे, 25,000 थे। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं,
10,000 लोग ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य है, एक उम्मीदवार 2250 वोट से जीत गया और दूसरा उम्मीदवार कुल वोट का 18% वोट प्राप्त किया, तो बताएं कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10,000 लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इन 10,000 लोगों से भी वोट डलवा लिया, 10,000 लोगों से भी वोट डलवा लिया और इस 10,000 में जो है हमारा 75% वैध है और 25% जो है अवैध है। हमने क्या किया, 10,000 लोगों का जो अवैध वोट था, जो वैध वोट था, हमने वो जीतने वाले को दे दिया। जीतने वाला जो था पहले 2250 वोट से जीत रहा था, अब हम 10,000 का 75% जब दे देते हैं तो 9,750 वोट से जीत रहा है। ठीक, अब इस 100% में ये दिया हुआ है कि अब हम 100% लोग से वोट डलवा रहे हैं। 100% में हमें दिया हुआ है कि 75% लोग जो है 75% वोट जो है हमारा वैध है और 25% वोट जो है अवैध है। इस 75% में जीत है और हार है। हमें दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हारने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 18% वोट प्राप्त हो रहा है, यानी इस 75 में से हम 18% निकाल देंगे, हमारा कितना बचेगा 57%। यानी 18 और 57 का हमारा जो डिफरेंस क्या आएगा, 18 में से हम 57 को माइनस करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 39% से। यानी जीतने वाला हारने वाले को 39% से हरा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ निकल के आया है कि 9,750 वोट से हरा रहा है। यानी 39% किसके बराबर है, 9,750 के बराबर। हम इसे यहाँ से 1% के वैल्यू निकालेंगे, 1% कितना के बराबर आएगा, 250 के बराबर। 100% का वैल्यू निकालेंगे, 100% बराबर कितना आएगा, 25,000। यानी हमारा जो टोटल उम्मीदवार थे वो कितना थे, 25,000 थे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एक चुनाव में कुल मतदाता के 2/5 वोट लालू यादव को तथा शेष नीतीश कुमार को दिए जाने का अनुमान था। चुनाव के दिन लालू यादव के 15% मतदाता और नीतीश कुमार के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं तथा नीतीश कुमार 600 वोट से जीत जाते हैं, तो कुल मतदाता की संख्या कितनी है। हमने क्या मान लिया कि कुल मतदाता की जो संख्या है 500 है। हमने मान लिया कुल मतदाता की संख्या 500 है। इसमें से लालू यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव को कितना मिल रहा है, 2/5, यानी इसका 2/5, यानी लालू यादव को 200 मिलने का अनुमान है और नीतीश कुमार को 300 मिलने का अनुमान है। लालू यादव को 200 और नीतीश कुमार को 300। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि चुनाव के दिन लालू यादव के 15%, यानी हम 200 का 15% लेंगे, 200 का 15% कितना होगा, 30 होगा, 30, और नीतीश कुमार के 25%, यानी हम 300 का 25% लेंगे, कितना होगा, 75। वादे से मुकर जाते हैं, यानी ये जो नीतीश कुमार के 25% थे वो लालू यादव को वोट दे देते हैं और लालू यादव के जो 15% थे वो नीतीश कुमार को वोट दे देते हैं। तो अब क्या होगा, लालू यादव को कितना वोट मिला, 200 माइनस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 75, 200 माइनस 30 प्लस 75, 200 में से हम 30 माइनस करेंगे, 200 माइनस 30 75, ये हमारा कितना हो जाएगा, 245। अब 500 में से लालू यादव को 245 वोट मिल गया, तो नीतीश कुमार को कितना मिलेगा, 255। 500 में से लालू यादव को 245 वोट मिल गया, तो नीतीश कुमार को कितना मिलेगा, 255। और यहां 245 और 255, यहां नीतीश कुमार कितने वोट से जीत रहे हैं, ये लालू यादव को 245 वोट मिला, नीतीश कुमार को 255 मिला, यहां 10 वोट से जीत रहे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीतीश कुमार 600 वोट से जीतते हैं, यानी जो हमारा 10 का वैल्यू है, 10 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 600। 10 यूनिट का 600 है, तो
यहाँ से 500 का कितना हो जाएगा, 500 का जो हमारा हो जाएगा 10 का 600 है, यानी इस साइड हम 50 से गुना करें तो इस साइड भी 50 से गुना कर देंगे, यानी 600 गुने 50, ये हमारा हो जाएगा 30,000। यानी टोटल वोट की संख्या कितनी थी, 30,000 थी। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक चुनाव में कुल मतदाता के 2/5 वोट लालू यादव को तथा शेष नीतीश कुमार को दिए जाने का अनुमान था। चुनाव के दिन लालू यादव के 15% मतदाता और नीतीश कुमार के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं तथा नीतीश कुमार 600 वोट से जीत जाते हैं। तो कुल मतदाता की संख्या कितनी है, हमने क्या किया, यहाँ हमने मान लिया कि कुल मतदाता की संख्या 500 है। कुल मतदाता की संख्या 500 है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लालू यादव को 2/5 वोट मिलता है, यानी 500 का हम 2/5 लेंगे, ये हमारा कितना आएगा, 200 आएगा। और शेष जो हमारा दिया हुआ था नीतीश कुमार को मिलता है, तो नीतीश कुमार को यहाँ कितना हो जाएगा, 300। दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चुनाव के दिन लालू यादव के 15% मतदाता और नीतीश कुमार का 25%, हम 200 का 15% लेंगे कितना होगा, 30, और 300 का 25% लेंगे कितना होगा, 75। यानी लालू यादव के 30 मतदाता वादे से मुकर जाते हैं और नीतीश कुमार के 75, यानी नीतीश कुमार के ये जो 75 थे ये लालू यादव को वोट दे देते हैं, और लालू यादव के जो 30 थे ये नीतीश कुमार को वोट दे देते हैं। तो लालू यादव को कितना वोट मिलेगा, 200 में से ये 30 निकल गया और ये 75 नीतीश कुमार वाला जो था वो लालू यादव को मिल गया, यानी लालू यादव को 245 वोट मिला। टोटल वोट हमने कितना माना था, 500, तो नीतीश कुमार को कितना मिलेगा, 255। 255 में से 245 माइनस करेंगे कितना होगा, यानी 10 वोट से यहाँ नीतीश कुमार जीत रहे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीतीश कुमार 600 वोट से जीतते हैं, यानी 10 का जो हमारा वैल्यू था वो 600 था, तो 500 का वैल्यू हमने 500 वोट माना था, तो 500 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 28,700 रुपये देता है तो ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए हमें दिया हुआ है कि एक एजेंट है, अगर एजेंट 10,000 तक बिक्री करता है, 10,000 रुपये तक की बिक्री करता है तो उसे 5% की कमीशन मिलता है। अगर उससे ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 4% की कमीशन मिलता है। 10,000 तक 5% की कमीशन मिलता है और उससे ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है, और वो टोटल कमीशन काट के वो कितना दे रहा है कंपनी को, कमीशन काट के वो 28,700 रुपये दे रहा है, 28,700 रुपये दे रहा है। कमीशन काट के वो कंपनी को कितना दे रहा है, 28,700 रुपये दे रहा है। अगर हम पूरे बिक्री पे अगर हम 4% कमीशन कर दें, पूरे बिक्री पे 4% कमीशन कर दें तो हमें आंसर निकालने में आसानी होगा। यानी हमने मान लिया इस 10,000 पे भी 4% का कमीशन ले रहा है, यानी 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 10,000 का हम 1% निकालेंगे, 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100 रुपया। यानी हमने मान लिया कि टोटल बिक्री पे वो 4% कमीशन ले रहा है, यानी ये 100 रुपया और देगा कंपनी को। यानी अब वो कंपनी को कितना देगा, 28,700 प्लस 100 रुपया, यानी कितना देगा वो, 28,800 रुपया। वो कंपनी को कितना दे रहा है, अगर टोटल बिक्री पे वो 4% कमीशन ले रहा है तो कंपनी को कितना दे रहा है, 28,800 रुपया। यानी ये जो 28,800 रुपया है वो किसका वैल्यू है, 96% का। यानी 96%, क्योंकि 4% तो अपना कमीशन काट रहा है, 96% कंपनी को दे रहा है। ये 10,000 तक 5% कमीशन लेता था, उससे ऊपर का 4% कमीशन लेता था। हमने मान लिया कि 10,000 तक भी 4% ही कमीशन ले रहा है, यानी ऑल ओवर 4% कमीशन ले रहा है। यानी 10,000 तक जो 1% एक्स्ट्रा लेता था वो कंपनी को उसने वापस कर दिया,
यानी कंपनी को 28,700 वापस करता था, अब वो कितना दिया, 100 रुपया और दे दिया, यानी 28,800 रुपया दे दिया। ये 28,800 किसके बराबर है, 96% के बराबर। 28,800 किसके बराबर है, 96% के बराबर। 28,800 किसके बराबर है, 96% के बराबर। तो हमारा यहाँ से 1% किसके बराबर होगा, 96 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 288, यानी 1% हमारा किसके बराबर आया, 300 के बराबर आया। 1% किसके बराबर है, 300 के बराबर। यहाँ से हमारा 100% किसके बराबर आएगा, 100% जो आएगा 30,000 के बराबर, 30,000 रुपया। यानी उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की, 30,000 रुपये की बिक्री की, जिसमें से अपना कमीशन काट के कंपनी को उसने कितना वापस किया था, 28,700 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% की कमीशन मिलता है, उससे ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 28,700 रुपया देता है तो ज्ञात करें कि कुल कितने की बिक्री की। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर वो 10,000 तक की बिक्री करता है तो 5% का कमीशन लेता है, उससे ऊपर की बिक्री पे 4% का कमीशन लेता है। हमने मान लिया कि ऑल ओवर पे उसने 4% का कमीशन ले रहा है, यानी यहाँ जो 1% एक्स्ट्रा ले रहा था अब वो कंपनी को वापस कर देगा। यहाँ जो 1% एक्स्ट्रा ले रहा था वो कंपनी को वापस कर देगा, यानी अब वो कंपनी को कितना देगा, पहले दे रहा था 28,700 रुपया, अब 100 रुपया और देगा, तो कंपनी को अब कितना दे रहा है वो, 28,800 रुपया। अब ये ऑल ओवर पे 4% का कमीशन ले रहा है, यानी कंपनी को कितने परसेंट दे रहा है, 96%। 96% का हमारा वैल्यू कितना है, 28,800 रुपया। यहाँ से 1% का वैल्यू निकल के आया 300 रुपया। 100% का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, 30,000 रुपया। यानी उसने कितने रुपए की बिक्री की, 30,000 रुपया का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, एक विक्रेता को 15,000 रुपया की बिक्री तक 12% के कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपया है तो ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी की बिक्री की थी। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हुआ है कि अगर वो 15,000 रुपया तक की बिक्री करता है, 15,000 रुपया तक की बिक्री करता है तो उसे कितना कमीशन मिल रहा है, 12% कमीशन मिल रहा है। और 15,000 से ज़्यादा का जब बिक्री करता है तो उसे 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है, यानी इसके बाद उसे कमीशन कितना मिलने लगता है, 13%। तो उसका इनकम कितना हो रहा है, उस एजेंट का जो हमारा इनकम हो रहा है 7,650 रुपया। एजेंट का इनकम कितना हो रहा है, 7,650 रुपया। अगर हम इस 15,000 पे भी अगर हम 13% लेने लगे, इस 15,000 पे यानी शुरुआती पे भी हम 13% लेने लगे, यानी ऑल ओवर पे हम 13% कमीशन इसे देने लगे, तो इसकी कितनी कमाई होगी, यानी यहाँ तक तो 13% ले रहा है, यहाँ 12% ले रहा है, यानी यहाँ 1% और लेगा। इसका 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 का 1% कितना हो जाएगा, 150। यानी हम उस एजेंट को ऑल ओवर पे 13% अगर कमीशन देंगे तो उसकी कमाई कितनी होगी। पहले यहाँ से 15,000 तक 12% का कमीशन देते थे, उससे आगे का उसे कितने देते थे, 13% का, तो उसकी कमाई होती थी 7,650 रुपया। अगर हम ऑल ओवर पे उसे 13% का कमीशन देने लगे तो उसकी कमाई कितनी होगी, उसकी कमाई जो होगी 150 रुपया और बढ़ जाएगी, यानी अब उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, 7,800 रुपया। अब उसकी कमाई जो होगी 7,800 रुपया। हमें क्या निकालना था कि उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की, यानी जब एजेंट खुद 13% ले रहा है, पूरे ऑल ओवर बिक्री पे अगर एजेंट 13% ले रहा है तो उसकी इनकम जो हो 7,800 रुपया है। एजेंट का 13% जब अपना खुद ले रहा है 13%, तो उसकी इनकम कितनी हो रही है, 7,800 रुपया। 7,800 रुपया यानी 13% किसके बराबर है, 7,800 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हमारा 1% किसके बराबर निकलेगा, 13×6 = 78, यानी 600 रुपये के बराबर। हम यहाँ से 100% निकालेंगे, 100% किसके बराबर निकलेगा, 100% जो हमारा होगा वो हो जाएगा
60,000, यानी उस एजेंट ने कुल कितने रुपए की बिक्री की? 60,000 रुपए की बिक्री की। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या दिया हुआ था कि एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% की कमीशन मिलता है तथा इसे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है तो ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी की बिक्री की। हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जो विक्रेता है अगर 15,000 रुपये तक की बिक्री करता है तो उसे 12% का कमीशन मिलता है। अगर 15,000 से ऊपर का जो बिक्री करने लगता है तो उसे वहाँ 13% का कमीशन मिलता है। यानी हमने ये मान लिया जब उसे 15,000 तक 12% का कमीशन मिलता था और उससे आगे का 13%, तो उसका इनकम कितना हो रहा था? 7,650 रुपया। हमने मान लिया कि ऑल ओवर पे अगर उसे 13% का हम कमीशन दें, यानी यहाँ 12% दे रहे थे 15,000 तक, यहाँ 1% और ज़्यादा देने लगे, यानी 15,000 का 1% कितना होगा? 150। यानी उसे अगर ऑल ओवर पे अगर हम 13% कमीशन देंगे तो उसका जो हमारा इनकम था 7,650, उसमें हमारा 150 और ऐड हो जाएगा। यानी उस विक्रेता का जो ऑल ओवर इनकम हो रहा है अब कितना हो रहा है? 7,800 रुपया। और उस विक्रेता को ऑल ओवर कितने परसेंट हम दे रहे हैं? 13%। यानी 13% का जो वैल्यू है 7,800 रुपया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 रुपया। तो यहाँ से हमारा 100% का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 60,000 रुपया। यानी उस विक्रेता ने कुल कितने रुपए की बिक्री की? 60,000 रुपए की। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है और वास्तविक आय 1% से कम हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा इनकम टैक्स है वो 19% से बढ़ जाता है, तो जो हमारा नेट इनकम है, नेट इनकम क्या हो रहा है? 1% से कम हो जा रहा है। तो हमें इसका इनकम टैक्स का रेट निकालना था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर इनकम टैक्स जो है अगर हमारा 19% से बढ़ जाता है, इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाता है, तो हमारा जो है नेट इनकम जो है 1% से कम हो जाता है। यानी नेट इनकम 1% से कम हो रहा है। यानी नेट इनकम का 1% किसके बराबर है? इनकम टैक्स का 19% के बराबर है। हमें क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि अगर हमारा आयकर दर 19% से बढ़ जाता है तो उसकी वास्तविक आय 1% से कम हो जाती है। यानी इनकम टैक्स का 19% किसके बराबर है? नेट इनकम का 1% के बराबर है। यहाँ से हमारा रेशियो क्या आएगा? इनकम टैक्स बटा नेट इनकम। यहाँ से इनकम टैक्स बटा नेट इनकम का हमारा रेशियो आएगा 1/19। यानी अगर हमारा इनकम टैक्स 1 रुपया है तो हमारा नेट इनकम कितना है? 19 रुपया है। नेट इनकम 19 रुपया है। नेट इनकम क्या होता है? हमारे इनकम में से जब हम इनकम टैक्स को निकाल देते हैं तो जो हमारा बचता है उसे हम नेट इनकम बोलते हैं। यानी हमारा इनकम कितना था? हमारा इनकम क्या हो जाएगा? ये हमारा नेट इनकम है, ये इनकम टैक्स है। यानी हमारा नेट इनकम जो होगा वो 20 हो जाएगा। नेट इनकम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हम इस पे इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं? इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं? हम 20 रुपया पे 1 रुपया का इनकम टैक्स दे रहे हैं। हमारा नेट इनकम जो है 19 रुपया है। हमने मान लिया नेट इनकम जो है 19 रुपया है। हम इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं? 1 रुपया दे रहे हैं। यानी हमारा जो टोटल इनकम था, टोटल इनकम क्या होगा? नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। यानी हमारा जो इनकम था वो 20 रुपया था और इनकम टैक्स क्या था? 1 रुपया था। हमें क्या निकालना था? इनकम टैक्स की रेट। यानी 20 रुपया पे 1 रुपया, 20 रुपया पे 1 रुपया का हम टैक्स दे रहे हैं, यानी 1/20 इंटू 100। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/20 इंटू 100 करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 5%। यानी इनकम टैक्स का जो रेट था वो हमारा क्या था? 5% था। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था
कि आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है और वास्तविक आय 1% से कम हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनकम आयकर की जो दर है वो 19% से बढ़ रही है, 19% से बढ़ रही है, तो जो हमारा वास्तविक आय है वो 1% से कम हो रहा है। यानी इनकम टैक्स का 19% किसके बराबर होगा? नेट इनकम के 1% के बराबर। यहां से हमारा इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकल के आ गया। अब हमने मान लिया कि हमारा जो नेट इनकम है वो 19 रुपया है और इनकम टैक्स है 1 रुपया है, तो हमारा इनकम कितना होगा? इनकम जो होगा नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, यानी हमारा इनकम कितना था? 20 रुपया। हम इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं यहाँ? 1 रुपया। यानी कितने पे 1 रुपया इनकम टैक्स दे रहे हैं? 20 रुपया पे। यानी 1/20 इंटू 100 करेंगे, हमारा इनकम टैक्स का दर निकल के आ जाएगा 5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसकी खर्च 70% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। आदमी जो है 75% खर्च करता है। आदमी कमाता कितना होगा? अगर वो 100% कमाता होगा, 100% कमाता होगा तो उसमें से वो 75% खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। यानी उसकी बचत क्या होगी? बचत जो होगी 25% होगी। यानी ये हमारा इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये क्या हुआ? सेविंग हुआ। यानी वो 100% अगर कमा रहा है तो उसमें से 75% खर्चा कर रहा है, 25% बचा रहा है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है? उसकी आय अगर 60% से बढ़ जाती है, उसकी आय जो है 60% से बढ़ जाती है, यानी उसकी आय हो गई 160। उसकी आय कितनी हो गई? 160। आय हो गई 160। और हमसे क्या बोला जा रहा है कि उसकी जो खर्च है, खर्च कितनी से बढ़ जाती है? उसकी खर्च जो है 70% से बढ़ जाती है। उसकी खर्च 70% से बढ़ जाती है, यानी ये 75 का 170%, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में 17×51 4। हम इसे भाग देंगे, ये कटेगा कितने बार में? ये हो जाएगा हमारा 1 बार में, 1 बार में हाथ में 1 आएगा 11, 2 बार में 3 30, 30 7.5, ये हमारा आ जाएगा 127.5%। यानी वो 127.5% जो है उसका खर्च हो गया। तो उसका बचत कितना होगा? 160 में से 127.5 निकालेंगे, 160 में से हम 27.5 निकालेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 33 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा कितना? 33.5। 160 में से हम 127.5 निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा और 2.5, हाँ 132.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 132.5। 160 में से 127 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 132.5। अब उसकी बचत में हम परसेंटेज चेंज देखेंगे। उसकी बचत में, यानी पहले उसकी बचत जो थी वो 25 थी, अब क्या हो गया? अब हो गया 32.5। कितने का वृद्धि हुआ? कितने का वृद्धि हुआ? 7.5 का। किस पे? 25 पे, गुने 100 करेंगे, ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में फिर इसे हम गुना करेंगे 7.5 में, ये हो जाएगा हमारा कितना? 7.5 में 4 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 30%। यानी उसकी बचत में कितने परसेंट की चेंज हुआ? 30% का। हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्च जो है 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। यानी उसका जो इनकम था वो 100% था, उसमें से वो 75% खर्च कर रहा था, तो उसका सेविंग क्या हो रहा था? 25%। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी इनकम जो है 60% से बढ़ जाती है, यानी इनकम क्या हो गया? 160, और उसकी बचत जो है 75% से बढ़ जाती है, यानी 70% से बढ़ जाती है। यानी उसकी बचत पहले 75 थी, अब 75 का हम 170% लेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा? 127.5।
तो हम 160 में से 127.5 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा 32.5। पहले जो हमारा सेविंग था वो क्या था 25 था, अब कितना हो गया 32.5 हो गया, यानी 25 से ये कितना बढ़ रहा है 7.5, किस पे 25 पे इंटू 100 करेंगे, हमारा परसेंटेज चेंज निकल के आ जाएगा कितना कितना का चेंज हुआ 30% का चेंज हुआ। देखिए हम इसका एक सेकंड मेथड भी बताते हैं, इससे जल्दी और आसानी से हम उसे बना सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था सेकंड मेथड, देखिए हमें दिया हुआ था कि जो इसका जो हमारा इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, हम इसका इनकम दिया हुआ था, इनकम कितना 100%, इसका एक्सपेंडिचर जो था वो कितना था 75%, इसका सेविंग कितना था, सेविंग जो था 25%। अगर हम इसका रेशियो लेंगे, रेशियो कितना हो जाएगा 4:3:1, यानी वो अगर 4 कमाता है तो 3 खर्च करता है, 1 बचाता है, यानी हम इसे यहां जो है इसका इनकम कितना, इनकम में जो है इनकम इसका 4 है, हमने इसका इनकम ले लिया 4 है। अब हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ 60% की वृद्धि हुई, यहाँ 60% की, यहाँ 60% की, यहाँ 60% की, यहाँ 60% की, उसकी आय में जो है 60% की वृद्धि हो रही है, आय में 60% की वृद्धि हो रही है। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि उसकी जो है खर्च में 70% की वृद्धि हो रही है। वो जो कमाता कितना था, कमाता 4 है, खर्च कितना करता है 3, बचा कितना रहा है 1, यानी उसका इनकम 4 है, यानी 60%, 60%, 60%, 60%। अब वो खर्च जो है, उसका खर्च जो है 70% से बढ़ रहा है, यानी यहाँ 70%, 70%, 70%। ये तो इसका 3 जो था, 3 क्या था, इसका एक्सपेंडिचर था, एक सेविंग है इसका, यानी यहाँ जो इसका कमा 60 रहा है और खर्च कितना कर रहा है 70 कर रहा है, यहाँ भी कमा 60 रहा है 70 कर रहा है खर्च, यहाँ भी इनकम 60 है 70 खर्च कर रहा है, यानी 10 तीनों में ज़्यादा खर्च कर रहा है। यहाँ इसका इनकम अब कितना बचा 60, यानी यहाँ जो है 30 एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो यहाँ कितना बचेगा इसका सेविंग जो बचेगा 30%, सेविंग कितना बचेगा 30%। हमें क्या निकालना था, इसके सेविंग में प्रतिशत चेंज, इसके सेविंग में प्रतिशत चेंज कितना हुआ 30%। एक बार फिर से देखेंगे सेकंड मेथड क्या है कि हमें जो दिया हुआ था कि वो आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, यानी 100 कमाता होगा तो उसमें से 75 खर्च करता होगा, तो बचाता कितना है 25। हमने इसका रेशियो ले लिया, इसका रेशियो कितना आएगा 4:3:1, यानी वो आदमी 4 रुपये कमा रहा है, उसमें से 3 खर्च कर रहा है, 1 का बचत कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो रही है, उसकी इनकम कितना है 4, यानी 60%, 60%, 60% हमने ले लिया 4 टाइम, ठीक। इसकी इनकम में वृद्धि हो रही है। अब जो था दिया हुआ था कि उसकी खर्च में 70% की वृद्धि हो रही है, अब वो खर्च कितना कर रहा है 3 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है, यानी 70%, 70%, 70%। यहाँ उसका इनकम 60 है, खर्च कर रहा है 70, यानी 10 ज़्यादा खर्च कर रहा है। यहाँ उसका इनकम 60 है, खर्च कर रहा है 70, यानी 10 ज़्यादा कर रहा है। यहाँ भी उसका इनकम 60 है, खर्च 70 कर रहा है, यानी 10 यहाँ ज़्यादा कर रहा है, यानी 30 ज़्यादा तो खर्च कर दिया। यहाँ इसका इनकम 60 है और 30 जो इस साइड खर्च कर लिया है, तो यहाँ कितना बचेगा उसका, यहाँ उसका बचेगा 30, यानी उसकी सेविंग में परसेंटेज चेंज कितना हुआ 30% का। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, उसकी आय 59% बढ़ जाती है, उसका खर्च जो है 67% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, हमारा जो पिछला क्वेश्चन था कुछ इसी टाइप का था। अगर हम उसमें जो हमारा पहला मेथड था
उस मेथड को अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ हम इस क्वेश्चन में अगर दूसरे मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी इजी तरीका से बना पाएंगे। देखिए हमारा जो था उसका जो है खर्च कितना है 87.5%। 87.5%। अगर हम इस 87.5% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87/100, ये 87.5/100। हम इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 8775/1000। हम इसे 25 से अगर काटेंगे, 25 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 25 × 75, 25 × 75, 5 12 12 25, 125 आया, 125 125 25 से कितने बार में जाएगा, 125 25 से जाएगा 5 बार में। हम इसे 25 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 40 बार में। फिर हम इसे 5 से काटेंगे ये जाएगा 7 बार में, ये जाएगा 8 बार में। यानी जो उसके खर्च का हमारा फ्रैक्शन क्या निकल के आया, 7/8। इसका खर्च का जो हमारा फ्रैक्शन निकल के आया 7/8। यानी इसका इनकम अगर 8 होगा तो खर्च क्या कर रहा है, 7 कर रहा है। यानी सेविंग कितना कर रहा है, 1 का। यहाँ रेशियो क्या आ रहा है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर उसका इनकम 8 है तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च 7 कर रहा है, तो उसका सेविंग कितना होगा, 1 होगा। इनकम 8 है तो खर्च कितना कर रहा है, 7 कर रहा है, तो सेविंग कितना कर पाएगा, 1 का कर पाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उसकी आय में 59% की, उसकी आय जो है 59% बढ़ जाती है और खर्च जो है 67% बढ़ जाता है। अब हम कैसे निकाल पाएंगे, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में सेकंड मेथड में। देखिए इसका जो है इनकम कितना है, 8 है, यानी ये इनकम हुआ, इनकम, ये इसका इनकम हुआ। अब यहां क्या है, इसका एक्सपेंडिचर है 7, इसका एक्सपेंडिचर है, इसका 7 एक्सपेंडिचर है, 1 इसका सेविंग है। हमारा रेशियो क्या निकल के आया है, इसका इनकम जो है 8 है, इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 7 है, 1 सेविंग है। अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसकी आय में 59% की वृद्धि हो जाती है। यानी 59 59 59 59 इसकी आय में 59% की वृद्धि हो जाती है। दूसरा क्या दिया हुआ था, उसके खर्च में 67% की वृद्धि हो जाती है। यानी उसका एक्सपेंडिचर जो है हमारा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 67। देखिए यहां ये इसका जो इनकम था 59 था और खर्च कितना कर रहा है, 67 कर रहा है। यानी कितने ज्यादा खर्च कर रहा है, ये कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, ये कमा तो यहां 59 रहा है, खर्च कर रहा है 67। यानी यहां 8 ज्यादा खर्च कर रहा है। ये कितने जगह 8 ज्यादा खर्च कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 जगह 8 ज्यादा खर्च कर रहा है। यहां का इसका इनकम कितना है, यहां का इनकम जो है इसका 59 है और यहां इस साइड ये 7 जगह में ये 8 ज्यादा खर्च करके, यानी 7 8 56 तो इस साइड खर्च कर दिया। इसका सेविंग यहां से कितना आ जाएगा, 3%। सेविंग कितना आ जाएगा, 3%। फिर से एक बार देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, उसकी आय 59% बढ़ जाती है और उसका खर्च 67% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें।
बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। देखिए हमें जो दिया हुआ था, इसका बचत कितना दिया हुआ था, इसका जो हमारा खर्च दिया हुआ था, खर्च दिया हुआ था 87.5% वो खर्च करता है। हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इस परसेंट को हटाने के लिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, बट्टा में 100 आएगा। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आएगा। उसके बाद हमने इसे काट लिया 25 से, 25 से ये 35 बार में जाएगा, ये 40 बार में जाएगा। फिर हमने 5 से इसे काटा, ये 7 बार में और ये 8 बार में। हमारा जो खर्च का फ्रैक्शन था वो निकल के आएगा 7/8। यानी जब उसका इनकम 8 होगा तो 7 खर्च कर रहा है, इनकम 8 होगा 7 खर्च कर रहा है, तो इसका सेविंग कितना होगा, 1 रुपया, सेविंग 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका इनकम कितना है, 8 है, इसका खर्च 7 है, सेविंग 1 है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आय में 59% की बढ़ोतरी होती है और खर्च में 67%। यानी जो इसका आय है, आय कितना है, 8 है, इसकी आय में 59 8 टाइम हो गया। और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 60 टाइम है, 1 टाइम इसका सेविंग है। इसका एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ रहा है, 67 से। इनकम यहाँ पे इसका जो इनकम है 59 है और खर्च कितना कर रहा है, 67। कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, 8 ज़्यादा खर्च कर रहा है। 8 ज़्यादा ये कितने जगह पे कर रहा है, 7 जगह पे, यानी 8 सत्ते 56 ज़्यादा खर्च कर रहा है। यहाँ जो इसका इनकम है, यहाँ इनकम कितना है, 59 है। अगर यहाँ 56 ज़्यादा खर्च कर लिया है, यहाँ इनकम 59 है, तो यहाँ सेविंग कितना बचेगा, 3%। यानी इसकी सेविंग में 3% से वृद्धि होगी। इसकी सेविंग में कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी, 3% से। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति अपनी आय का 6% भाग बचाता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है, तो ज्ञात करें कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी हमें दिया हुआ है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। हमारा जो सेविंग है वो कितना है, 6% है। हमने मान लिया उसका जो इनकम होगा वो कितना होगा, 100 रुपया होगा, तो सेविंग कितना होगा, 6 रुपया। तो एक्सपेंडिचर इसका कितना निकल के आएगा यहाँ से, 94 रुपया। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उसकी सेविंग जो है, उसकी जो आय है वो 15% बढ़ जाती है। यानी अब इसका आय हो गया 115 रुपया और इसका जो सेविंग है वो अपरिवर्तित रहता है। यानी सेविंग कितना रह गया, 6 रुपया ही। तो अब इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 115 में से हम 6 रुपया माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 109। यानी पहले उसका एक्सपेंडिचर था 94 रुपया, अब इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 109 रुपया। यानी 94 रुपया पहले था, अब कितना हो गया, 109। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 6 9 यानी 15 की वृद्धि हुई। किस पे, 94 पे, गुने 100। हम इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 47 बार में। 100 को 2 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 50 बार में। हम इसे गुना करेंगे, ये होगा 15 पचे 75, 750/47। हम इसे लिख सकते हैं 15 सही 45/47%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15 सही 45/47%। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 6% भाग बचाता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है, तो ज्ञात करें उसकी व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक आदमी 6% की बचत करता है। हमने मान लिया 100 रुपया उसका इनकम था, 6 रुपया वो बचा रहा था, तो खर्च कितना कर रहा था, 94 रुपया। दूसरा हमारा दिया हुआ था कि उसकी इनकम में 15% की वृद्धि हो रही है और उसका सेविंग जो है अपरिवर्तित है। यानी 115 रुपया उसका अब इनकम हो गया, सेविंग कितना है, 6 रुपया ही है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, 109 रुपया। यानी पहले वो 94 रुपया खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है, 109 रुपया। पहले 94 खर्च करता था, अब 109 रुपया खर्च कर रहा है। कितने की वृद्धि हुआ, 15 का, किस पे, 94 पे, इंटू 100 करेंगे, हमारा परसेंट में निकल के आ जाएगा। हम इसे काटेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, 15 सही 45/47%।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।